बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम डिस्कस करने लगे हैं हाउ टू राइट थीसिस और रिसर्च पेपर इन लेटेक्स। तो जब हम लेटेक्स की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास क्या है जी। हमारे पास सबसे पहले हम क्या करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो लेटेक्स का सॉफ्टवेयर है उसको हम अपलोड करते हैं। तो जब आप लेटेक्स सॉफ्टवेयर को अपलोड कर लेते हैं तो फिर जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम कोई फाइल सेलेक्ट करते हैं। अब मिसाल के तौर पे मेरा जो पीसी है उसमें अगर आप गौर करें तो मेरे पास क्या है जी, एक कुछ फाइल्स ओपन है। अगर आपको नजर आ रहा हो तो मैं ऐसा करता हूं कि जहां से कोई भी डॉक्यूमेंट हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और फिर उसी डॉक्यूमेंट को हम क्या करते हैं जी, राइट करते हैं। जब हम राइट करेंगे तो हमारे पास क्या है जी, एक फाइल ओपन होगी। ठीक है। अब हमारे पास जो रिसर्च पेपर है, रिसर्च पेपर के अंदर हमारे पास क्या होता है कि हम एक मुख्तसर फाइल को सिलेक्ट करते हैं जो हमारे पास सिंगल फाइल हो, ताकि हमें उसके लिए कोई इतने ज़्यादा इश्यूज ना हो। तो ये अगर आप गौर से देखें तो सबसे पहले आपके पास क्या होगा, ये जो लेटेक्स का एक फाइल है मेन, इसको आप अपने किसी भी ड्राइव में सेव करेंगे और सेव करने के बाद क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। स्टेप नंबर 1। और जो स्टेप नंबर 2 है, अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो थीसिस है उसको हम लेटेक्स में किस तरह लिखते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोई फाइल सेलेक्ट करेंगे। जो भी फाइल हम सेलेक्ट करेंगे, मिसाल के तौर पे हम, हमारे पास ये काफ़ी सारी जो फाइल्स हैं अगर आप देख रहे हैं तो ये कुछ थीसिस हैं बच्चों के, जो इसमें या कुछ रिसर्च पेपर हैं जिनको हम यूजुअली डिस्कस कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे हम ऐसा करते हैं कि इनमें से किसी को ओपन कर लेते हैं। ठीक है। तो मिसाल के तौर पे एक फाइल है मेरे पास एशिया के नाम से, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। अब इसमें हमारे पास क्या है कि जो रिसर्च आर्टिकल हैं, मेरी एक स्टूडेंट थी आयशा, तो उसने लिखे थे 2-3 रिसर्च पेपर। तो फिर उसी में से मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो फाइल्स हैं, मैं ऐसा करता हूँ कि सबसे पहले क्या करता हूँ, उनको टाइप्स को एक साथ कर लेता हूँ ताकि जब हम डिस्कस करें तो हमें पता चले कि ये आपके पास 3-4 डिफरेंट रिसर्च पेपर है। ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि ये जो फाइल है इसको हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे। ओपन हम कर रहे हैं तो ये हमारे पास क्या है, एक विंडो ओपन हो गई है। तो इसमें हमारे पास जो ओपन फाइलें हैं वो 5 फाइलें हमने इसके अंदर ओपन की हुई है। 5 में से हम किस पे काम कर रहे हैं, ये जो हमारे पास हाईलाइट हुई, इसके अंदर हमने उसके सारे फॉर्मेट जो हैं वो डिस्कस कर दिए हैं। अब जहाँ पे मेरा कर्सर है ये किस चीज़ को शो कर रहा है, कंपाइल को। ठीक है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, टैक्सीफाई। ठीक है। और यहाँ पे एक और ऑप्शन भी होता है टैक्सीफाई का, तो यहाँ से भी आप टैक्सीफाई कर सकते हैं। तो यूजुअली आपकी विंडो में या तो हम कंपाइल यूज करते हैं या फिर हम टैक्सीफाई वाला ऑप्शन यूज करते हैं। पहले कंपाइल हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये जो फोल्डर है ये हमारा फोल्डर क्या हो गया है, कंपाइल हो गया है। अब जब हमने इसको कंपाइल किया है तो
इसमें हमारे पास उसकी जो फाइल है वो डायरेक्ट पीडीएफ में कन्वर्ट हुई है। ये मैंने इसलिए एक सबसे छोटा जो एक पेपर था वो आपके सामने एक एग्जांपल कोड किया है। तो इसमें हमारे पास ये जो टाइटल है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो फाइल है उसमें क्या हो जाएगा, सफदर अब्बास आपको कुछ समझ आ रही है कि किस तरह लिखते हैं हम लेटेक्स में? कुछ वर्क कर रहे हैं उस पर सफदर? जी सर जी। तो आप मुझे बताएं कि आप इसमें कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं लेटेक्स पे? जी सर, लेटेक्स पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक चैप्टर लिखा हुआ है सर, नोट्स नोट्स का। क्या तो उसमें आप राइट अप करना आ गया है? जी सर। राइट अप करना आ गया है? अवैस आपने कुछ स्टार्ट किया है लिखना? सर ओवरव्यू पे थोड़ा सा काम किया हुआ है। नहीं, आप इसी प्रॉपर फॉर्मेट में आए, ओवरलेफ में और इसमें कुछ फर्क होता है। फिर जब आप अपने थीसिस लिखना स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम्स ना आए ना। तो कोशिश करें कि इसी सेटअप को इंस्टॉल करें और इसी के ऊपर राइट अप करें ताकि जो भी इश्यूज हैं वो आपके सामने आते रहें। तो अच्छा, अब अब्दुल मुतलब आप बताएं। अब्दुल मुतलब मौजूद है? तो मेरे ख्याल में शायद वो नहीं है। चले हम दोबारा अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। मैं ये देखना चाह रहा था कि इस वक्त हमारे पास जो ये स्क्रीन शेयर की हुई है मैंने आपको। वो सर जी या स्क्रीन शेयर नहीं की थी आपको? ऐसे डिस्कस कर रहे थे हम लोग। पेपर ठीक है ना? ये स्क्रीन आपको नजर आ रही है? यस सर, आप नजर आ जी रही है। सर, जी सर नजर आ रही है। अच्छा, अब तो नजर आ रही है, पहले भी नजर आ रही थी या ऐसे डिस्कस कर रहे थे हम? पहले सिर्फ सर आपकी जो प्रोफाइल है ना वो नजर आ रही थी सिर्फ। अच्छा अच्छा। तो ऐसा है कि हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास एक फाइल है इसके ऊपर यहाँ पे जहाँ पे मेरा कर्सर है अगर आप इसको नोट करें तो इसमें हमारे पास क्या ऑप्शन आएगा, कंपाइल का। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या होगा, टेक्सीफाई। ठीक है। और ये हमारे पास क्या है जी, पीडीएफ है। ये क्या है, डीवीआई टू पीएस लिखा हुआ है। ये बेसिकली जब हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं कोई तो उसके अंदर ये ऑप्शन हम यूज करते हैं कि वो डायरेक्ट उसको पीडीएफ नहीं बनाते बल्कि पहले हम उसको टेक्सीफाई करते हैं, फिर डीवीआई टू पीएस, फिर पीएस टू पीडीएफ। ये उसके कुछ वो है। मैं अब इसमें यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, अगर आपको नजर आ रहा है तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया कि एक फाइल ओपन हो गई। ठीक है। तो अब इसका मसला यह है कि जब हम शेयर करते हैं तो फिर हमारे पास ये फाइल आ जाती है, क्योंकि जूम में हमें हर फाइल जो है वो शेयर करनी पड़ती है। ऑटो नहीं है कि हम जिस पेज पे जाएं वो भी हमें शो करता रहे। ठीक है। तो अब आपको कौन सी फाइल नजर आ रही है, टेक्स्ट वाली नजर आ रही है या दूसरी पीडीएफ वाली? सर पीडीएफ वाली। पीडीएफ फाइल नजर आ रही है। तो अब इसी पीडीएफ के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया है, टेक्सीफाइंग फाइल आ गई है। तो ये अब लेटेक्स वाली फाइल नजर आ रही है आप लोगों को? वो सर जी सर पीडीएफ फाइल नजर आ रही है। अच्छा, पीडीएफ नजर आ रही है। तो इसमें यह है कि दोबारा सेलेक्ट करना पड़ता है ना। तो ये हमारे पास क्या है जी, फाइल है। इसमें हमारे पास क्या है कि रिसर्च पेपर जो है उसको हम किस तरह लिखते हैं, या हमने तो रिसर्च पेपर क्योंकि एक सिंगल फाइल में होता है तो इसमें अगर आप देखें तो ए न्यू फंक्शन एंड इट्स यूजफुल प्रॉपर्टीज।
ठीक है, तो ये हमने इसके अंदर टाइटल लिखा है। अब उसके साथ हमने ऑथर की डिटेल दी है। जो लोग ऑलरेडी रिसर्च पेपर पे काम कर रहे हैं उनके लिए ये कोई नई चीज़ नहीं है। ठीक है, जस्ट हम फिर हमने उसका एड्रेस दे दिया है। एड्रेस के साथ हमने उसका क्या दे दिया है, ईमेल आईडी दे दिया है। ठीक है, और उस ईमेल आईडी के साथ हमने उसकी मजीद जो इंफॉर्मेशन थी वो दे दी है। तो इसके साथ ये जो अगर आप देख रहे हैं, ये जो की वर्ड्स हैं, जिस तरह मिटेग लेफ्लर फंक्शन है, एक्सटेंडेड मिटेग लेफ्लर फंक्शन है, ठीक है, एक्सटेंडेड बीटा फंक्शन है, फाक्स राइट फंक्शन है, तो ये चीजें हैं। अच्छा, ये उसके क्या है, की वर्ड है बेसिकली। इसके अंदर हमने क्या यूज किया है, एक तो मिटेग लेफ्लर फंक्शन को यूज किया है। बेसिकली ये जो स्पेशल फंक्शन पढ़ रहे हैं तो उनके लिए बड़ा यूजफुल है कि एक्सटेंडेड बीटा फंक्शन और फाक्स राइट फंक्शन। सफदर समझ आ रही है आपको? जी सर। तो ये जो पेपर है बाई चांस जिसको हम राइट अप करना चाह रहे थे लेटेक्स में, तो ये आपकी फील्ड से है। ठीक है, तो इसमें हमने जब अब्स्ट्रैक्ट देना है तो उसके लिए हमारे पास क्या है जी, कमांड है बिगेन अब्स्ट्रैक्ट एंड अब्स्ट्रैक्ट। तो बिगेन क्या क्या है कि सर्च आर्टिकल जो था हमारा लिखा है शाम। तो इसमें हमारे पास क्या है जी, अब्स्ट्रैक्ट है। अब अगर आप अब्स्ट्रैक्ट को गौर करें तो दो तीन लाइनों का अब्स्ट्रैक्ट हमने लिखा है कि इसमें हमारे पास क्या है कि हम मिटेग लेफ्लर फंक्शन की एक्सटेंशन कर रहे हैं यूजिंग द नॉन एक्सटेंडेड बीटा फंक्शन। अब ये जो हमारे पास नॉन एक्सटेंडेड बीटा फंक्शन था, यहाँ अगर आप देखें तो आपको एक डॉलर साइन नजर आएंगे क्योंकि बीच में मैथ का एक वर्ड था। ठीक है, तो उस मैथ को लिखने के लिए हमने क्या लिखा है, डॉलर साइन में। बेसिकली हम किस चीज को लिखना चाह रहे थे कि हमारे पास जो एक्सटेंडेड बीटा फंक्शन है, एक्सटेंडेड बीटा फंक्शन को हमने रिप्रेजेंट किया है बी, और उसके सबस्क्रिप्ट में क्या लिखना था, मेगा। और फिर हमारे पास क्या था, ए बी और फिर पी। ये जो एक्सटेंडेड बीटा फंक्शन है ये बेसिकली किसी ने डिफाइन किया था, उसका हमने एक रेफरेंस कोड किया है। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं ये रेफरेंस कोड करने का क्या है, एक तरीका है कि यहाँ पे हमने क्या लिखा है, साइट 31। ठीक है, हमने कोई नाम नहीं लिखा। अगर आप इसकी पीडीएफ को देखेंगे तो उसके अंदर आपको ये चीज नजर नहीं आएगी। और फिर हमने क्या क्या है कि फैमिलीज ऑफ सम इट्स इंपॉर्टेंट इंटीग्रल फार्मूलाज। ठीक है, इसमें यहाँ पे हमारा स्पेस ब्रेक देनी थी, हमने स्पेस दे दिया। वी आल्सो इन्वेस्टिगेट सम ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, नेमली रिकर्शन रिलेशंस, विलियन ट्रांसफॉर्म एंड डिफरेंशियल फार्मूलाज। तो ये उसका अब्स्ट्रैक्ट था, तो इसको हमने किस में लिखा, बिगेन अब्स्ट्रैक्ट और एंड अब्स्ट्रैक्ट में। अब हमारा जो सेक्शन था वो स्टार्ट हो गया है। सेक्शन हमारे पास क्या था, पहला जो सेक्शन है वो इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन के अंदर अगर आप देखें तो जो पहला जो एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा है उसके अंदर हमारे पास जो मिटेग लेफ्लर फंक्शन था उसकी एक्सटेंशन या जनरलाइजेशन का हमने जिक्र किया है कि काफ़ी सारे स्पेशल फंक्शन के अंदर उसकी जनरलाइजेशन होती है। तो ये जो स्टडी है इसमें कुछ जो यानी कि अप्लाइड लेवल के प्रॉब्लम्स हैं, जिस तरह आपके पास बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स की प्रोबेबिलिटी की, या फिर हम बात करते हैं स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी एप्लीकेशंस ऑफ मिटेग लेफ्लर फंक्शन हैव बीन कैरिड आउट।
तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि लिटरेचर रिव्यू में आते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो इसमें गोस्टा मिल्टन लेफ्लर की बात हुई है, और इसमें हमने यहाँ पे डॉलर साइन के दरमियान में हमने क्या लिखा हुआ है, मैच एप्सिलॉन ऑफ जेड। बेसिकली ये हमारे पास किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हम मिल्टन लेफ्लर फंक्शन था उसको हम बेसिकली डिनोट कर रहे थे किसी से, ई से, और उसके सबसेक्वेंट में हमने क्या लिखा है, एप्सिलॉन न्यू, और फिर हमारे पास क्या है जी, ऑफ जेड। इसके साथ हमने इसको रेफरेंस साइड किया है। तो फिर हमने उसको क्या लिखा है कि एक इक्वेशन फॉर्मेट में, देख रहे हैं ना, हमने क्या लिखा है, बिगेन इक्वेशनरी और एंड इक्वेशनरी। ठीक है, उसके साथ उसका क्या दे दिया है, लेबल दे दिया है कि ये उसकी नंबरिंग है। ठीक है, और ये चीज हमने उसको एक इक्वेशन के अंदर लिख लिया है। तो लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि अगर आपने कोई नई इक्वेशन लिखनी है कि यहाँ पे हम यही सेम इक्वेशन लिखना चाहते हैं, तो हम क्या लिख रहे हैं, इक्वेशन एरे। ठीक है ना, हमने उसके एरे डाल दिए। अब हमारी मर्जी है कि उसमें कोई एरे डाले ना डाले। ठीक है, अच्छा जी, अब उसमें हम क्या यूज करेंगे, हम अपनी कमांड यूज करेंगे लेबल की। ठीक है ना, अगर हम लेबल की कमांड नहीं यूज करेंगे तो इसी को हम रेफरेंस नहीं कर सकते इसी की। इसको रेफरेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेबल करना पड़ेगा। बेशक उसके लेबल में हम कोई भी नंबरिंग दे दें। मैं कह देता हूँ कि इसकी जो नंबरिंग, मैं कह रहा हूँ कि 1.0 है सपोज, और यहाँ पे मैं वही चीज लिख देता हूँ एज इट जो मैं पहले लिख रहा हूँ। ठीक है, यही जो मेरी इक्वेशन थी मैथ की, इसी को मैं क्या कर रहा हूँ, दोबारा लिख रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे एक स्पेस है, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। मैं इसको क्या करूँगा, कंपाइल करूँगा। कंपाइल करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, एक पीडीएफ फाइल आ जाएगी। तो मैं इसको न्यू शेयर में चला जाता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि मैं हम क्या कर रहे हैं ना, ये देख रहे हैं ना। तो अब ये जो हमारे एक इक्वेशन थी हमने दोबारा उसको टाइप कर दिया है। ये बेसिकली हमारे पास जो गोस्टा मिल्टन लेफ्लर था उसने जो फंक्शन डिफाइन किया था ये था। ये बेसिकली था क्या, के वेरीज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी जी रेज पावर के ओवर गामा फंक्शन ऑफ वी के प्लस 1। इसमें हमारे पास सी और जो न्यू है वो बिलोंग कर रहे हैं किस चीज को, सी को। सी हमारे पास क्या है, कोई कम्प्लेक्स नंबर है, और उसके अंदर जो रियल पार्ट ऑफ न्यू है वो ग्रेटर देन क्या है, 0 है। ये जो एक इक्वेशन थी या रिलेशन था, ये किसी नाम से पहचाना जाता है, गोस्टा मिल्टन लेफ्लर फंक्शन के नाम। ठीक है, तो हम वापस आते हैं अपने इसकी तरफ। हमने क्या करना था, शेयर करना था अपने यानी कि लेटेक्स फार्म को। इसमें हमने ये चेंजेस किए। ठीक है ना, तो ये जो नंबरिंग है ये बेसिकली क्या होती है, इक्वेशन की ऑटो होती है। जो हमने इक्वेशन ऐड की थी हम उसको अब क्या कर रहे हैं, रिमूव कर देते हैं ताकि जो हमारे पास एक पेपर है वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, अच्छा, फिर इसको जनरलाइज किया मिल्टन लेफ्लर फंक्शन को, कोई वायरमैन था, उसने उसने इसकी जनरलाइजेशन की। बेसिकली हमारा जो टॉपिक था उस जनरलाइजेशन को एक नई फॉर्म है उसके अंदर हम कन्वर्ट करना चाह रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो रेड था इसके अंदर बेसिकली क्या था कि स्पेलिंग मिस्टेक थी, तो वो मैंने इसमें क्या कर दिया, करेक्ट कर दिया ऑटो के जरिए। अब ये हमारे पास जो रिलेशन थे, तो इसमें कुछ और जो इसके अंदर चेंजेस थी मिल्टन लेफ्लर की। जिस तरह हमारे पास प्रभाकर था, उसने एक हमारे पास जनरलाइजेशन दी थी, तो उसको हमने क्या किया है, कोड किया है। और उसके बाद ये जो एक नया रिलेशन था वो स्टेब्लिश किया था प्रभाकर ने। और प्रभाकर के सामने अगर आप देखें तो हमने क्या किया है, उसका रेफरेंस कोड किया है। तो यहाँ हमने साइड करके 34 लिख लिया है। हमने उसके अंदर
कोई नाम नहीं लिखा, और फिर हमने एक इक्वेशन को लेबल किया है 1.3 के नाम से। तो ये जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर अगर आपने इक्वेशन साइट करनी है या रेफरेंस साइट करना है तो 1 2 3 नहीं देने। ठीक है, अब वो देखे ना कि इसमें हमारे पास जो लैम्डा था रिप्रेजेंट द, ठीक है, तो एक हैमर सिंबल। ठीक है, इसमें फिर हमने इसको साइट किया है डिफाइंड एज फॉलो। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था। मुख्तलिफ लोगों ने जो काम किया था उसको हम थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर रहे थे और उनको कैसे लेटेक्स में लिखते हैं। ठीक है, एक तो ये है कि अगर सिंपल मैथ है तो हम इसको डॉलर साइन में लिख देते हैं। अगर इक्वेशन फॉर्मेट में लिखना है तो ये हमारे पास है। अगर इक्वेशन के हम अरे बनाना चाहते हैं, क्योंकि बिगेन इक्वेशनरी और एंड इक्वेशनरी इसके दरमियान में हम देंगे तो हम उसको इक्वेशन अरे में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लास्ट टाइम भी हमने इस चीज़ को बड़ी डिटेल से डिस्कस किया। और इसके बाद एक और रेफरेंस आ गया। तो ये जो सारी चीज़ें आप देख रहे हैं इनको अब नंबरिंग देते जा रहे हैं। ठीक है, तो फिर हम आते हैं आगे की तरफ कि काफ़ी सारे जो रेफरेंसेस हैं या चीज़ें हैं वो हमने नोट कर ली हैं कि हम इसको इक्वेशन किस तरह देते हैं, इसके अंदर रेफरेंस कैसे साइड करते हैं। ठीक है, और उसके अंदर अगर सिंपल मैथ लिखनी है तो वो कैसे लिखते हैं। तो रिसर्च आर्टिकल में हमारे पास चूँकि सिंगल फाइल होती है, उसमें यहाँ पे एक चीज़ अगर आप नोट करें, हमने क्या लिखा है रेफरेंस 1.5। ये बेसिकली हम एक इक्वेशन का रेफरेंस देना चाह रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी दरमियान में अगर आप किसी इक्वेशन का हवाला देना चाहते हैं तो आप उसको रेफरेंस के तौर पे देंगे, ना कि आप मैनुअल कह देंगे। इसका फायदा ये होगा कि अगर आपने इसी इक्वेशन को डिलीट कर दिया तो आपकी पूरी की पूरी जो सीक्वेंस है वो डिस्टर्ब नहीं। जिस तरह इसकी इक्वेशन नंबरिंग है कि अगर आप देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है जी, मैं अगर इसकी पीडीएफ शो कराऊं तो ये नंबरिंग आ रही है। इनमें से मैं अगर किसी भी इक्वेशन को रिमूव कर देता हूं तो इसकी जो नंबरिंग है वो हमारी क्या हो जाएगी, ऑटो हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसको प्रॉपर तरीके से साइड करूंगा, या इसमें से कोई भी रेफरेंस में जिस तरह ये देख रहे हैं, ये रेफरेंसेस भी हम इनको क्या कर रहे हैं, ऑटो कर रहे हैं। तो इसमें से अगर हम कोई भी इक्वेशन रिमूव करते हैं तो हमारी टोटल जो वो चीज़ें हैं वो डिस्टर्ब नहीं होती। और बराबर अगर आप गौर करें तो ये प्रॉपर यहाँ पे आप देख रहे हैं ना इक्वेशन 1.6। ठीक है, इसको इक्वेशन 1.6 को जब हम देखते हैं तो हमने इसको क्या किया है कि रेफरेंस करके कोड किया हुआ है। ये बेसिकली यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, रेफरेंस 1.5, जबकि ये शो किसको कर रहा है, इक्वेशन 1.6 को शो कर रहा है। तो आप लोगों की तरफ से अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप बता सकते हैं। आप लोगों को कुछ समझ आ रही है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ? नासिर अमीन, जी नवीद जमाल, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी सर, समझ आ रही है, समझ आ रही है सर। तो इसमें थोड़ा सा जितने भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आप इसमें लेटेक्स में इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसमें यह है कि आप एक प्रॉपर तरीके से एक आर्टिकल लिखना वो सीख जाएंगे। तो नासिर अमीन, आपको कुछ समझ आ रही है? मेरे ख्याल में नासिर ने शायद लैब इस पे डेस्कटॉप पे खोला हुआ है और उसका जो वो है वो ओपन नहीं है। तो ये एक छोटी सी फाइल थी जिसको हम डिस्कस इधर कर। पार्टिसिपेंट में सर शो नहीं हो रहा नासिर में। जी जी, तो ये वो कुछ चीजें थी जो हम देख रहे थे ना। तो एनी हाउ, आप में से कितने लोग हैं जो अब लेटेक्स में कुछ लिख सकते हैं? बेसिकली ये एक दूसरे के साथ आप हेल्प करेंगे तो आपके लिए लिखना थोड़ा आसान हो जाएगा कि इक्वेशन को कैसे लिखना है। अगर हमारे पास कोई सिंबल है तो वो हम कहाँ से लेंगे। जिस तरह ये मैथ के सिंबल हैं, ग्रीक के सिंबल यहाँ से ओपन हो जाएंगे। फर्दर अगर कोई सिंबल आप लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। इंटरनेशनल अगर रिलेशन आपने यूज़ करने हैं तो ये हैं। अगर टाइप फेस में जाएंगे तो ये आपके पास आ जाएंगे, रोमन में लिखना चाहते हैं। ठीक है, आप इसमें कोई और लिखना चाहते हैं, बोल्ड करना चाहते हैं, ठीक है, उसको वाइब्रेट करना चाहते हैं, तो ये आपके पास डिफरेंट वो है।
ये फिर आपके पास जो मैथ के अंदर है, जिस तरह लिमिट है, लिमिट इन्फिमम, लिमिट सुप्रीमम, या यानी कि कॉस, साइन, कॉट, ये चीजें आप यूज करना चाहते हैं, टेन यूज करना चाहते हैं, टेन हाइपरबोलिक फंक्शन यूज करना चाहते हैं, और इसमें हमारे पास ब्रैकेट्स हैं, एरोज और ब्रैकेट्स। ठीक है, आप ब्रैकेट्स लिखना चाहते हैं, यानी कि करली ब्रैकेट लिखना चाहते हैं, या आप कोई दूसरी ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट लिखना चाहते हैं, या आपके पास क्या है, या जिस तरह ये आपके पास सीलिंग फंक्शन है, यानी कि ये सीलिंग फंक्शन आपको, यानी कि एक साइड पे आप क्या कर रहे हैं, ब्रैकेट लिख रहे हैं, और दूसरी साइड बिल्कुल क्लियर है मार्ड की तरह ना। तो इनके लिए बेसिकली ये हमारे क्या होते हैं, सीलिंग फंक्शन होते हैं। ठीक है ना, जिस तरह यहाँ पे इन्होंने टर्म यूज किया आई सील की, ठीक है ना, आई सील, आर सील, और ये आई फ्लोर। ठीक है ना, तो ये चीजें इस तरह यूज होती हैं, समझ आ रही है ना। तो ये सारे के सारे जो नोटिफिकेशन हैं या एरोज हैं, एरो अप देना है, एरो डाउन देना है, या आपने क्या करना है, अप डाउन एरो दे देने हैं दोनों तरफ। ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ ये हमारे पास क्या है जी, इनइक्वालिटीज हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, जो भी आप अपने पेपर में यूज करना चाहते हैं, यहाँ आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, ये आपके पास कुछ और सिंबल्स हैं। ठीक है, और ये आपके पास एरोज हैं, थोड़ा सा लॉन्ग करके अगर आप लिखना चाहते हैं। ठीक है ना। अब ये हमारे पास क्या है जी, बेसिकली क्या है जी, लॉन्ग, लॉन्ग राइट एरो है। ये क्या है, लॉन्ग लेफ्ट एरो, इसमें हम टर्म यूज करते हैं। ये लॉन्ग लेफ्ट राइट एरो है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है जी, लॉन्ग राइट एरो, डबल करके हम लिख रहे हैं। ये चीजें हमारे पास, इसमें हमें लिखना नहीं पड़ता। अगर हम इस तरह के कोई सिंबल यूज करना चाहते हैं, अगर हम ये इक्वलिटीज यूज करना चाहते हैं, अगर हम इस तरह की कोई यानी कि जो इनइक्वलिटीज हैं, आप देख लें कि जहाँ पे आप यानी कि नॉट इक्वल लिख देते हैं, जब आप उसको काट देते हैं या स्लैश डाल देते हैं, तो ये बेसिकली आपके पास क्या है जी, डिफरेंट नोटेशंस हैं जो इसके अंदर अवेलेबल है। तो यहाँ से आप सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे आप क्लिक करते हैं, तो वो आपकी टाइप हो जाती है ऑटोमेटिक। तो फिर हमारे पास इसमें रिप्लेसमेंट के लिए भी हमारे पास, अगर आप देखें, यहाँ पे आप फाइंड कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, या मजीद अगर आप उसको में कुछ सर्च करना चाहें, और ये हमारे पास क्या है जी, अनडू का बटन है। आपने कुछ लिख लिया, आप उसको अनडू करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, प्रिंटर का भी ऑप्शन अवेलेबल है, अगर इन चीज़ों को हम करें, और जहाँ से हम उन चीज़ों को सेव कर सकते हैं। वैसे भी जब आप टैक्सीफाई करेंगे तो चीज़ें ऑटोमेटिकली भी सेव हो जाती हैं। तो ये एक छोटा सा पेपर था जो हमने इसमें टाइप किया था। तो सफदारा, तो इसमें हमारे पास ये वो कुछ चीज़ें हैं जो हम नोट कर रहे थे। तो इसके साथ ही आज का ये जो लेक्चर है, थोड़ा सा मैंने कहा कि उन लोगों के लिए जो लोग थोड़ा सा लेटेक्स में लिखना चाहते हैं, तो उनके लिए हम इसको थोड़ा सा यूज टू करें कि आप लोग किस तरह और कैसे लिखेंगे। तो इसके साथ ही हम लेक्चर एंड करते हैं। मेरे पास कुछ लाइट का भी इशू है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह